हरियाणा को यूं ही खेलों की राजधानी नहीं कहा जाता। हरियाणा के लाल ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है। दरअसल चरखी दादरी में जन्मे हिमांशु सांगवान ने पिछले दिनों विराट कोहली का विकेट क्या लिया, देश भर में उनके चर्चे होने लगे। ग्लेन मैकग्रा से लेकर के तमाम दिग्गजों का उन्हें एमआरएफ पेस फाउंडेशन में साथ मिला और वो राष्ट्रीय स्तर पर अजिंक्य रहाणे, मयंक अग्रवाल, पृथ्वी शॉ और ईशान किशन जैसे दिग्गजों को आउट कर चुके हैं। उनसे बात की है आईटीवी नेटवर्क के एडिटर स्पोर्ट्स मनोज जोशी ने। दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ हैं हिमांशु सांगवान जी, हाँ, जो किसी परिचय के अब मोहताज नहीं रह गए। पिछले दिनों स्टार स्टेटस इनको मिला, विराट कोहली का विकेट उखाड़ दिया इन्होंने। जी हाँ, चेहरे की इनकी मुस्कान बहुत कुछ बयान कर रही है। आपसे पहला सवाल मेरा यही है हिमांशु जी कि पिछले दिनों आपकी टीम हार गई, आप जीत गए, कितने खुश कितने गम? देखो सर, मतलब थोड़ा जब अपनी टीम के हक में फैसला नहीं आता है, मतलब आपकी टीम हारती है तो थोड़ा अंदर से डिसअपॉइंटमेंट होती है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि उस मैच में मतलब विराट भैया को आउट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और डेफिनेटली एक हर क्रिकेट फैन और क्रिकेट प्लेयर का ड्रीम होता है इतने बड़े प्लेयर को इवन बॉल डालना या उनके साथ खेलना। और मेरे साथ ये दोनों चीजें हुई, मैं खेला भी, साथ बॉल भी डाला और डेफिनेटली ऊपर वाले के आशीर्वाद से मेरे को विकेट भी मिला। क्या आपको नहीं लगा कि कुणाल यादव जो है दूसरे छोर से दबाव बना रहे थे, उसका भी आपको फायदा मिला? 2 बार उन्होंने बीट किया था विराट कोहली को। हाँ बिल्कुल सर, मतलब हमारे क्रिकेट में जैसे हमारी टीम की प्लानिंग भी यही थी डेफिनेटली। और सीनियर क्रिकेट में भी यही होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट में, कि दोनों पार्टनरशिप बोलते हैं उसको, बॉलिंग पार्टनरशिप, कि एक तरफ से प्रेशर बनेगा, दूसरी तरफ से अगर रन बनाने जाएंगे तो विकेट मिलता है। तो डेफिनेटली हमारे दोनों की पार्टनरशिप थी और हम पूरे टूर्नामेंट, थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमने पार्टनरशिप बॉलिंग की। तो जिस तरह से आपकी बॉल थी, गुड लेंथ की आपने डिलीवरी की थी, और जिस तरह से गेंद और थोड़ा सा फॉरवर्ड गए और आगे खेलना चाहते थे, क्या एक रणनीति थी आपकी या बस विराट खुद ब खुद फंस गए आपके जाल में? नहीं सर, जैसे क्या होता है कि मैंने देखा कि जब मैं बॉलिंग पे आया उससे पहले मैं बॉलिंग नहीं कर रहा था, मतलब कुणाल और एक तरफ से राहुल शर्मा बॉलिंग कर रहे थे। तो उन्होंने मतलब उनको बॉल डाला शुरू में, पहले 2-3 बॉल कुणाल की बॉल पे बीट भी हुए हो। तो जब मैं बॉलिंग पे आया तो मैंने नॉर्मल यही था कि मतलब इतने बड़े प्लेयर के सामने अगर आप ज्यादा प्लानिंग करोगे तो खुद ही फंस जाओगे। तो मेरा ये था, चीजों को सिंपल रखता हूँ। फिर मैंने शुरुआत की कि भी एक अच्छे एरियाज में बॉल डाले। जैसे आपने देखा कि मैंने पहले 2 बॉल डाले, उन्होंने डिफेंस किया था। हाँ, फिर जब उन्होंने मेरे को काउंटर अटैक किया, उनको निकल के मेरे को स्विंग काटने के लिए उन्होंने निकला और मेरे को बाउंड्री मारा सामने। तो उसके बाद मैंने जब रनअप पे जा रहा था तो मैंने सोचा कि भी डेफिनेटली ये बॉल एफर्ट बॉल होगा, क्योंकि जब एज ए फास्ट बॉलर कोई आपको बाउंड्री मारता है वो भी निकल के, तो अंदर से एक एग्रेशन नेचुरल आता है। तो मैंने भी यही सोचा। तो एग्रेशन आता है या आदमी और हताश हो जाता है कई बार कि जब विराट कोहली ने आके चौका मार दिया सामने, तो कई बार एक डर नहीं लगा था उस वक्त आपको कि कहीं ऐसा ना हो जाए मेरी हर बॉल पे चौका पड़ेगा आगे? नहीं सर, विराट ऐसा सामने। है कि इतने साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि आपने पीछे आपका क्या हार्ड वर्क रहा है, क्या होमवर्क करके आया हो। अगर डेफिनेटली आपने हार्ड वर्क किया है तो उस टाइम एग्रेशन आएगा कि चलो इस बॉल पे मैं भी थोड़ा एफर्ट लगा के डालता हूँ। तो विराट के लिए किस तरह का आपने होमवर्क किया था? तो मेरा यही था कि सर मैं एक उस 2-4 सेकंड में यही सोचा कि भी अगर मैं आउट स्विंग डालता हूँ तो हो सकता है कि वो इनिशियल स्टेज है, शुरुआत है, तो वो बीट हो जाए, मेरे को विकेट ना मिले। तो मेरा यही था कि भी एक एफर्ट बॉल डालूंगा और वो बॉल मतलब चौथे पांचवें स्टंप से पैड लाइन पे या स्टंप्स पे लगे, ये मेरा एम था और इस चीज का मेरे को रिजल्ट मिला। हिमांशु, आप जो है आपको देखा गया कि आप जो मैकग्रा है, ग्लेन मैकग्रा, एमआरएफ पेस फाउंडेशन में आपको उनका सानिध्य मिला, साथ मिला। कितना फायदा हुआ ग्लेन मैकग्रा से, क्या सीखने को मिला? सर जैसे कि मैं जब क्रिकेट खेलना शुरू किया तो हमारे कोचेज वोचेज बताते थे कि हमें मतलब इतना आइडिया नहीं था क्रिकेट का, तो उन्होंने बताया कि भी जब कोई सीनियर प्लेयर बात कर रहा हो या आपको कोई एडवाइस दे रहा हो, वो छोटी छोटी चीजें होती हैं, आपको लगेंगी छोटी लेकिन वो एडवाइस आपकी लाइफ बदल सकती है या क्रिकेट कैरियर बदल सकती है। तो यही किस्सा मेरे साथ हुआ। मैं सबको बता देना चाह रहा हूँ कि भी मैं कैंप में नहीं गया था, वहाँ ट्रायल्स पे गया था। एमआरएफ की ट्रायल्स होती हैं बस जिसमें चंद कुछ दिनों के लिए कुछ गए थे दिन आप। के लिए, इवन 7 दिन का होता है। तो उसमें मतलब उन्होंने मेरे को मतलब सबकी वीडियोस देख रहे थे, वो जो भी बॉलर्स आए थे 24-25 बंदे थे, तो उसमें लास्ट मेरा नंबर था। तो उन्होंने मतलब सबको मतलब करेक्ट कर रहे थे कि इसके एक्शन में ये दिक्कत है, इसके रनअप में दिक्कत है, किसी की रिस्ट गिर रही है। तो जब मेरा नंबर आया, लास्ट नंबर आया, तो उनके वहाँ के जो हेड कोच है सेंथिल सर और मैकग्रा सर दोनों हैं, तो उन्होंने बच्चों से पूछा भाई ये सब चीजों, इनका सबका करेक्शन हमने बता दिया, लास्ट वीडियो है इसका करेक्शन आप बताइए। ऐसे ही स्क्रीन चल रही थी, उसमें ऐसे खड़े थे।
तो सब लड़कों ने 2-4 मिनट ली, 5 मिनट लिए। उन्होंने कहा कि सर एक्शन भी अच्छा आ रहा है, रनअप भी अच्छा आ रहा है, रिस्ट पोजीशन भी अच्छी है, जंप भी सही है। तो मैकग्रा सर ने मतलब तारीफ करते हुए कहा था कि गुड एक्शन, नाइस रनअप, परफेक्ट रिस्ट पोजीशन और स्ट्रॉन्ग बॉडी। और मतलब उन्होंने मतलब उनकी उनके मुंह से ये बात सुनना मेरे लिए इतना मोटिवेटिंग था। और उन्होंने कहा कि जब उन्होंने स्क्रीन पे चलाया कि वर्ल्ड में सबसे बड़े बॉलर मैकग्रा खुद रहे, सेंथिल सर ने हमें बताया, जिन्होंने मतलब आपने देखा क्रिकेटिंग नहीं था उनको बॉलिंग करते हुए? ना देखा है, बिल्कुल टीवी में देखा है, बल्कि अपने आईपीएल में भी खेले, लेकिन सीजन सर 1 जो में। उन्होंने स्टैट बताया ना वो नहीं पता था मुझे। हाँ, तो उन्होंने बताया कि जो वर्ल्ड क्रिकेट में मतलब एक होता है ना कि इतने बॉल डालने के बाद एक विकेट मिला, बिल्कुल। तो वो मतलब आज तक सबसे ज्यादा ग्लेन मैकग्रा की है कि 42 बॉल्स के बाद, हर 42 बॉल्स के बाद वो एक विकेट निकालते हैं। आपको पता था कि सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर, उनको भी उन्होंने बहुत परेशान किया? बिल्कुल, मतलब मैं छोटा था, मैच देखता था, तो उस चीज को देख के इतना मोटिवेशन मिला कि इतना बड़ा बॉलर है, वो 42 बॉल लेता है एक विकेट निकालने में। तो लाइफ में कहीं ना कहीं मेरे को भी डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, वो एरियाज में हिट करके बॉल डालना पड़ेगा, मैक्सिमम जितने देर डाल सकूं। और उन्होंने कहा कि लाइफ में बड़ा बॉलर वही है जो इस गुड लेंथ के एरिया में जितनी ज्यादा देर बॉल डाल सके। तो वो एक छोटी सी एडवाइस थी, मेरे लिए लाइफ चेंजिंग रही, और मैं डेफिनेटली उस पर काम करता हूँ। और मेरी स्ट्रेंथ है कि ज्यादा से ज्यादा मैं परेशान करता हूँ बैट्समैन को उस एक एरिया में बॉल डाल के। बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा टेम्परामेंट है इसका मतलब। आप बिल्कुल। चरखी दादरी से लेकर झुंझुनू, राजस्थान, मतलब हरियाणा से राजस्थान, राजस्थान से दिल्ली, नजफगढ़, इस तक सबका सफर कैसा रहा? सर कैसे सर जाना हुआ? इतना क्यों बदलाव करने पड़े आपको? मतलब ये एक तरीके से डेस्टिनी लगा लो, लेकिन इस सफर में मतलब बहुत मैंने पर्सनली एंजॉय किया, क्योंकि ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूं। उन्होंने मेरे को थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ अचीवमेंट दी कि मैं लगा रहूं इस प्रोसेस पे। कि कई बार क्या होता है कि जब आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते 1-2 साल के लिए, तो भी बच्चे अपने आप में डिमोटिवेटेड, सेल्फ डाउट आता कि यार मैं इतना बड़ा सपना देख तो लिया, उसको उस लेवल का क्रिकेटर हूं या नहीं हूं, जो सबसे खराब चीज है, सेल्फ डाउट नहीं आना चाहिए। लेकिन ऊपर वाले ने मतलब ऐसा रखा, मेरे को कभी भी सेल्फ डाउट नहीं आया। तो जैसे कि आपने बताया कि भी चरखी दादरी से मेरा एक गांव है, वहां मेरा जन्म हुआ। उसके बाद जन्म शायद आपका चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट में मेरा गांव है जहाँ मेरा जन्म हुआ। उसके बाद पापा की जॉब राजस्थान में थी, इसलिए हम राजस्थान में पले बढ़े हैं। फिर मतलब वहाँ स्कूल में मतलब मेरे जो टीचर्स थे, उन्होंने एक बार हाउस का इंटर हाउस मैचेस चल रहे थे, तो पूरा स्टाफ आया था, तो उस टाइम मैं बैटिंग करता था। तो उन्होंने मेरे पापा के दोस्त थे, टीचर थे, उन्होंने कहा कि भाई तेरा लड़का मतलब पढ़ाई में ठीक है, एवरेज है, अच्छा है, अभी लाइफ में कुछ भी करे, लेकिन मेरी एक पर्सनल एडवाइस है, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, इसको क्रिकेट की फील्ड में डाल। तो पापा ने वो एडवाइस सुनी, उससे वहां से झुंझुनू से हम फिर जयपुर गए, क्रिकेट वहां शुरू की। तो वहां मैं जैसे क्रिकेट शुरू किया, 1 साल हो गया था, 1 साल में मतलब 1-2 मैच खेले थे। तो एक बार सीनियर प्लेयर थे, उनको बताया मैंने कि मतलब उन्होंने पूछा कि आज थोड़ा सुस्त लग रहा है, क्या बात है, बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही क्या? मैं कहा नहीं भैया ऐसा नहीं, बॉलिंग अच्छी हो रही है, लेकिन 1 साल हो गया है मेरे को, 1 मैच खेला, 2 मैच खेला, ऐसे मैं कैसे खेलूंगा ऊपर? तो उन्होंने कहा भाई देख, अगर क्रिकेट खेलनी है, ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेलने हैं, तो दिल्ली जाओ। दिल्ली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ मतलब आपको ढेरों मैच मिलते हैं। तो उनकी एडवाइस सुनी और डेस्टिनी मान लो, हम दिल्ली आ गए। दिल्ली में क्रिकेट खेले और फिर रेलवेज ने हमें मौका दिया, और आज आपके दिल्ली में खेले। ऋषभ पंत आपके साथ खेलते थे जब आप अंडर 14 में थे, वो अनुभव कैसा था? तो ऋषभ पंत को कोई जानता ही नहीं था। बिल्कुल, मतलब 16 की ट्रायल पे मतलब ऋषभ भी आता था, मैं भी आता था, लेकिन हमें मतलब दोनों को एक साथ मौका मिला अंडर 19 दिल्ली से खेलने का। और मतलब ऋषभ को मतलब उस टाइम कोई नहीं जानता था, मतलब यंगस्टर थे, लेकिन उसके बाद से उन्होंने अपने गेम को, सबसे बड़ी बात वो आज इतने बड़े स्टार हैं, इतने बड़े प्लेयर इसी वजह से क्योंकि उन्होंने अपने आप को बैक किया। मतलब उनका जो बैटिंग स्टाइल है, उन्होंने कभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि लोग, आप जब खेलते हो तो तरह तरीके के एडवाइस देते हैं, क्योंकि इंडिया में सब एडवाइस देते हैं, ये खेल ले, ये बॉल रोक ले, वो, लेकिन उन्होंने, उनका सेल्फ बिलीव इतना अच्छा था, जो चीज आज के यंगस्टर्स को सीखनी चाहिए उनसे, कि सेल्फ बिलीव, जो अपने प्लान्स हैं उन पे बैक करो। उनको अगर आप बैक करोगे तो डेफिनेटली फ्यूचर में जाके आपको रिजल्ट मिलेंगे, जो कि आप देख रहे ऋषभ पंत आज पूरे आईपीएल के सबसे महंगे प्लेयर है। बिल्कुल सही कहा आपने। और आमतौर पर देखा गया है कि कोई भी गेंदबाज जो फास्ट बॉलर होता है आपकी तरह का, आमतौर पर या तो अपना वो फैन होता है डेल स्टेन का, या वसीम अकरम का, कोई बाएं हाथ का तेज गेंदबाज होता है, या फिर किसी और ग्लेन मैकग्रा या एंडरसन को अपना आदर्श मानते हैं। लेकिन आपने जिसे आदर्श माना, जिसको देखकर आप पले बढ़े, उनकी तो रफ्तार 130 के आसपास ही थी, 130 से भी नीचे थी। मैं बात प्रदीप सांगवान की कर रहा हूं।
जी। नहीं, जैसे ये बात आप सही कह रहे हो कि मैं जब विराट भैया और प्रदीप सांगवान भाई मतलब वर्ल्ड कप जीते उस टाइम मैं टीवी पे देख रहा था जब वो मतलब ट्रॉफी लेके सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उस टाइम कहीं ना कहीं एक मन में आया कि भी मेरे को भी क्रिकेट खेलना चाहिए। तो उनको देख के बड़े हुए, फिर यहाँ दिल्ली आना हुआ। दिल्ली में नजावड़ में वो हमारे सीनियर थे। और मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे आपने बताया कि हो सकता है कि भी आपकी जो आपने सर्च किया वो गलत हो, लेकिन उनकी मतलब उन्होंने 150 150 की स्पीड से भी बॉल डाली है। अच्छा। हाँ, अरे वाह, ये नई आईपीएल जानकारी है हमारे लिए। हम तो बिल्कुल। उनको 128 126 नहीं वाला ना, बॉलर बहुत समझते थे मतलब इंडिया में शुरुआती दिनों में। मतलब हाँ, ना बाद में अभी भी लास्ट तक भी। लीजिए, एक नई ब्रेकिंग न्यूज दे दी है हमने आपको कि प्रदीप सांगवान, जिन्हें आमतौर पर 128 130 वाला बॉलर माना जाता है, इनका कहना है सांगवान जी का कि वो एक समय 150 को भी वो टच कर चुके हैं। तो बिल्कुल अपने आप बिल्कुल। में बहुत बड़ी खबर है अपने आप। एक टाइम मतलब ऐसा था कि इंडिया के मतलब सबसे फिटेस्ट प्लेयर जिनको बोलते थे। ईशांत शर्मा के साथ शायद वो एक हाँ, साथ ही एक दोनों बैच का। पे थे। हाँ, क्योंकि सरफराज मुझे याद है यहाँ आए थे, पाकिस्तान के जो तेज गेंदबाज हैं, दिल्ली में कैंप लगा था, तो उन्होंने प्रदीप सांगवान की और ईशांत शर्मा की खूब तारीफ की थी। ना बिल्कुल, हम तो जैसे छोटे थे एकेडमी में सुनते थे, मतलब उस टाइम मतलब सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला पूरे इंडिया में प्लेयर प्रदीप सांगवान को माना जाता था। और भाई वो तो उनकी भाई फॉर्चुनेट लगाओ या अनफॉर्चुनेट लगाओ कि इंडिया खेलने का मौका नहीं मिला, और वो मतलब इंडिया छोड़ के सब हर चीज वो खेले हैं और बड़े प्लेयर हैं, उनसे हमने सब कुछ सीखा। चलिए, प्रदीप सांगवान का जिक्र हो गया, ऋषभ पंत का जिक्र हो गया, ईशान किशन को कौन भूल सकता है, मयंक अग्रवाल को कौन भूल सकता है, अजिंक्य रहाणे को कौन भूल सकता है। आप समझ गए होंगे कि मेरा अगला सवाल क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। आप, क्योंकि उन सबको जिनके मैंने नाम लिए, उन सबको ये आउट कर चुके हैं विराट कोहली से पहले। जी। देखिए सर, एक दिन अभी वो अनुभव कैसा था? बिल्कुल अच्छा अनुभव था। उसी चीज को मैं रिमाइंड कर रहा था एक दिन, अभी कुछ दिन पहले की वजह से, ये विकेट वाला इंसिडेंट के बाद से मैं रात को सोच रहा था, तो मैं कहा यार आज देखते हैं कि भी किस किस को आउट किया है। तो मैंने रिमाइंड किया, तो उसमें मैंने 81 विकेट है मेरे फर्स्ट क्लास में, क्या बात। उसमें से 22 विकेट इंडिया प्लेयर्स के हैं जो अभी करंट इंडिया खेल रहे मैं हैं। शायद एक नाम भूल रहा हूँ, पृथ्वी शाह को भी आपने आउट पृथ्वी किया। शॉ भी। जी। तो उसमें 22 इंडिया प्लेयर है। तो उस दिन मेरे को मतलब डेफिनेटली इतनी अच्छी नींद आई, क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन, मैंने नहीं सोचा कि इतने साल मेहनत किया है, तो अपने आप में एक बिलीव आया कि हाँ अच्छे डायरेक्शन में है, और इतने इतने बड़े बड़े प्लेयर जो अभी इंडिया खेल रहे हैं उनको मेरी बॉलिंग में दिक्कत हो रही है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा इनमें करें। जो जितने नाम अभी मैंने लिए, उनमें से किसका विकेट लेकर आपको बड़ा, जिसे कहते हैं, गदगद हो गए आप? आपने जाके आईना देखा होगा कि भाई यार ये मैं ही हूं जिसने इनको आउट किया है। ऐसा कौन सा बल्लेबाज था? जैसे कि सर मेरा डेब्यू सीजन था उस साल, मतलब तीसरा मैच हमारा अगेंस्ट बॉम्बे था, जिसमें वानखेड़े में या वानखेड़े में, वानखेड़े? जिसमें अजिंक्य रहाणे, पृथ्वी शॉ, शार्दुल ठाकुर, सूर्य कुमार यादव, मतलब बड़ी टीम अच्छा। खेल रही थी। और उस मैच में भी हिस्ट्री बनी थी कि रेलवेज ने फर्स्ट टाइम बॉम्बे को वानखेड़े में जाके 10 विकेट से हराया। तो उसमें मैं सेकंड इनिंग में 5 विकेट थे, जिसमें मैंने अजिंक्य रहाणे को आउट किया था। और उस दिन अगले दिन जब मैं उठा तो न्यूज़पेपर मेरे रूम में आया, उसमें मेरी इतनी मतलब पूरे पेज में फोटो थी बॉल ऐसे करते हुए की। तो उस चीज को मैं देख के मतलब वॉशरूम में गया, और मेरे को मतलब इतना रोना आया कि मतलब वो खुशी के आंसू थे कि भी हाँ कुछ लाइफ में अचीव किया। अब अगला मकसद आपका क्या है? आईपीएल या इसी तरीके से बॉलिंग करते हुए ग्लेन मैकग्रा से सीखना, या दिल्ली के जो कोच हैं उनसे सीखना? क्या मकसद क्या है आपका आगे भविष्य में, सर नियर फ्यूचर में आपकी प्लानिंग क्या है? भाई यही प्लानिंग, ज्यादा मैं आपको बताया कि मैं प्लानिंग करता नहीं हूँ, क्योंकि जैसे मैं प्लानिंग करता हूँ वो चीजें मेरे साथ होती नहीं है। तो मतलब एक सिंपल सा फंडा है कि अपना काम, मेरा एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करते रहेंगे। और डेफिनेटली इंडिया टीम के लिए, टेस्ट टीम को रिप्रेजेंट करना मेरे लिए गर्व की बात होगी, और उसी प्रोसेस को मैं फॉलो कर रहा हूँ, और बाकी सब ऊपर वाले के ऊपर है। हिमांशु जी, अब लोग ये भी जानना चाहते हैं आपके बारे में कि आप क्या खाते हैं, क्या आपकी रुचियां हैं, जरा हो जाए इस बारे में। सर जैसे मैं अभी 13-14 साल से अकेला रह रहा हूँ, तो ऐसा है कि नॉर्मल मैं चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करता नहीं हूँ कि ये खाना है या ये नहीं खाना। जो मेरे घर में अवेलेबल है देसी खाना, जैसे कि मैं आपको पता है कि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो घर में इतना मतलब अच्छा खाना जो भी होता सबके घर में होता है। तो घर में जो हमारे जितना वो है उतना सप्लीमेंट हमें नहीं दे सकते, क्योंकि जो माँ के हाथ का या किसी के भी घर के हाथ का, उसमें प्यार एक अलग से प्रोटीन का काम करता है, जो आप खाएंगे तो मतलब आपको। मैं भी सिंपल रखता हूँ चीजें, ये नहीं है कि भी कुछ अलग से मैं खाता हूँ, जो घर का खाना वो खाता हूँ। बाकी मेरा एक लाइफ में मैंने चीजें सीखी हैं, मेरे जो कोचेज हैं या मेरे गुरु हैं उन्होंने मेरे को बताया कि लाइफ में कोई भी चीज अचीव करनी है तो आपको सबसे पहले टाइम का पंचुअल होना पड़ेगा। और जो कि मैं
मेरे जो नॉन है सबको पता है कि मैं जब भी क्रिकेट जो मेरा सीजन खत्म हो तो उसके बाद जब भी घर आता हूँ तो मेरा एक रूटीन होता है कि जिसमें मैं 4 बजे बेड छोड़ ही देता हूँ हर हालत में, जैसे बारिश आ रही हो चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो। जिसका मतलब मैं लोगों से जो भी ये चीज पॉडकास्ट या इंटरव्यू देख रहे हैं उनको बोलना चाहूंगा कि भी लाइफ में कभी भी आपको कोई भी फील्ड में कुछ अचीव करना हो तो हमारे हिंदू धर्म के या जो भी ऋषि मुनियों ने जो बोला है कि ब्रह्म मुहूर्त का एक समय बताया गया है, जो सुबह मतलब 4 बजे के अराउंड होता है। उस टाइम 4 बजे उठ जाते हैं आप? 4 बजे डेफिनेटली। उस टाइम अगर आप कोई भी फील्ड में हो, उठ के उस चीज के लिए काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको लाइफ में बड़े रिजल्ट मिलेंगे। तो ये चीज आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं। चलिए जी, पहले तो उसके लिए हमें बहुत अनुशासित होना पड़ेगा, आपके लिए बिल्कुल जल्दी सोने की आदत डालनी बिल्कुल पड़ेगी। अभय शर्मा आपके जो कोच हाँ रेलवे जी। के हैं, उनसे क्या कुछ सीखने को मिला? बस हम बातचीत को बस यहीं विराम देंगे जल्दी ही जी। सर मैं जैसे खेलना शुरू किया तो अभय सर मतलब इंडिया टीम के साथ थे, फील्डिंग कोच थे, एनसीए में जी फैकल्टी भी थे। लेकिन एक मेरे को किस्सा याद है, मैं अभी 2 साल 2019 के बाद का जो सीजन था जब मैं 7 मैचों में 32 विकेट लेके आया था, तो अभय सर मेरे को जानते नहीं थे। तो मैं करनेल सिंह हमारा स्टेडियम, उसमें हमारा इंटर रेलवेज का कैंप लगा हुआ था। तो उस टाइम मतलब अभय सर एनसीए की तरफ से वहां इंस्पेक्शन के लिए आए थे कि वहां अंडर 16 का कैंप लग सकता है या नहीं लग सकता, ग्राउंड कंडीशन देखने के लिए। तो हमारे मतलब 10-15 बच्चे जो कैंप में थे वो सब लोग मतलब रनिंग करके रुक गए थे, लेकिन मैं ट्रेनर के साथ फिर भी रनिंग कर रहा था पूरे ग्राउंड में। तो मैंने वो चीज नोट नहीं की, लेकिन मैं जब वो रनिंग खत्म करके आया और अपने शूज लेके मतलब अपना बैग पैक कर रहा था, उस टाइम गार्ड मेरे पास भाग के आए। गार्ड जो भैया थे उन्होंने कहा कि सर आपको गाड़ी में बुला रहे हैं। क्या बात तो है। मेरे लिए मतलब मैं कहा सर, तो फिर मैं जाके मिला। मैं उनको जानता था, सर मेरे को नहीं जानते थे, लेकिन अभय सर ने मेरे से आके पूछा कि बेटा आपका नाम क्या है? तो मैंने उनको बताया सर हिमांशु सांगवान। तो उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस को देखते हुए कहा कि इस साल जो विकेट लिए हैं वो आपने लिए हैं लगता है। तो मैं कहा जी सर अच्छा है, मतलब अच्छा परफॉर्म किया, ये कोचेस का आशीर्वाद था उसकी वजह से। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई बहुत अच्छा इम्प्रेसिव बॉल डाला तूने इस साल और मैं मेरी नजर है तेरे पे, अपना जो भी वीडियोस हैं और जो अपना जो भी तेरी परफॉर्मेंस है मेरे को शेयर कर। मैं भाई देखता हूँ कि मेरे से क्या हेल्प कर, तेरी क्या प्रैक्टिस मैं करवा सकता हूँ। तो उनका ये मेरा फर्स्ट टाइम इंट्रैक्शन क्या था। बात है। संजय बांगड़ से भी मिलना हुआ? संजय बांगड़ सर से नहीं मिलना हुआ कभी। चलिए, रेलवे से ताल्लुक रखते हैं और जल्दी बिल्कुल मतलब बिल्कुल क्योंकि विराट कोहली तो बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं उनके ऊपर, बिल्कुल अकेले बिल्कुल। उनके साथ नेट सेशन उनके बहुत मतलब लंबे लंबे लेजेंड चलते रहे हैं हैं। और रेलवे का मतलब इतना बड़ा मतलब क्रिकेट फील्ड में मतलब उनके जब वो कैप्टन थे उस टाइम उनकी स्टोरी सुन सुन के आज जो भी है उनके साथ के प्लेयर हमारे कोचेस हैं, सेलेक्टर हैं, और मतलब इतना उनके बारे में सुना है कि भाई संजू भाई ये करते थे, संजू भाई ये करते थे। मतलब इतने बड़े कैप्टन, इतने बड़े प्लेयर रहे हैं वो रेलवेज के लिए। इवन आज आप देखेंगे भी वो बैट्समैन बैटिंग कोच हैं, मतलब बड़े बड़े स्टार्स हैं, जो इवन विराट भैया भी उनसे बैटिंग टिप्स लेते हैं। तो उनके बारे में सुन सुन के स्टोरियां सुन के बड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक उनसे मिलने का उनसे मिलना नहीं सौभाग्य। हुआ, लेकिन आपके साथ जो नवदीप सैनी खेलते बिल्कुल हैं, जो बिल्कुल। इंडिया खेल चुके हैं, ईशांत शर्मा आपके सीनियर रहे, इन सबसे कुछ सीखने को मिला? या मनोज प्रभाकर को कभी देखा आपने बॉलिंग करते हुए दिल्ली से? इससे भी सर मैं भाई पता नहीं ये लोग सोचेंगे कि भी आप क्वेश्चन वही पूछ रहे हो जो मेरे मन में कैसे आ रहे हैं। मनोज प्रभाकर सर के साथ मेरा एक इंटरेक्शन फर्स्ट टाइम था, उनके बारे में सुना था। दिल्ली में एक ट्रायल होती थी सर, जी जी। ये गेटोरेड हम्म, टैलेंट हंट फास्ट बॉलिंग के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें फर्स्ट साल वसीम अकरम सर आए थे पाकिस्तान से, जिन्होंने मतलब टॉप फास्ट बॉलिंग जो बच्चे थे उनको सिलेक्ट किया था। नेक्स्ट ईयर मैंने भी सुना था, तो मैं मतलब मेरे को किसी का फोन आया कि लास्ट दिन है ट्रायल का तो जा सकता है। तो मैं कैसे ना कैसे गाड़ी वाड़ी करके और वहां पहुंचा। ये सेंट्रल सेक्रेटरीट के पीछे ग्राउंड है, एक हाँ नेहरू स्टेडियम है पता नहीं कर रहा। तो वहाँ ट्रायल्स हो रही थी, जी। तो मैंने वहां बॉल डाला और मतलब लास्ट स्टेज आते आते हम मेरा 3rd पोजीशन आया उसमें। क्या उसमें रफ्तार के मामले में? मतलब हाँ अंडर अच्छा, 16 की बात है, पेस के मामले में सेलेक्ट एक्शन पेस मतलब जो भी उनको अच्छा कितनी लगा। कितनी रफ्तार निकाली थी आपने? मतलब उस टाइम में 120-22 की पेस आई थी अंडर हाँ, अंडर 16 के। 16 के लिए। तो उस टाइम उसमें जो सिलेक्शन के मेन हेड कोच थे वो प्रभाकर सर थे। क्या? तो उन्होंने मतलब उस टाइम मतलब पर्सनली मेरे से बात की थी कि भाई कहाँ का रहने वाला है, तो मैंने बताया सर नजफगढ़। तो बोले अच्छा है, लगा रहे, और मतलब कभी भी फ्यूचर में मेरी जरूरत पड़े तो मैं हमेशा तैयार हूँ, मेरे से तू कभी भी आके मिल सकता है। तो वो हमारे कोच थे उस टाइम। चलिए, इनकी अच्छी बात यह है हिमांशु सांगवान की कि इन्हें बहुत सानिध्य मिला, कभी वसीम अकरम, कभी ग्लेन मैकग्रा, और भारतीय जो कोचेज हुए उसमें मनोज प्रभाकर से लेकर तमाम दिग्गजों का, हालांकि गौतम गंभीर ने भी यहाँ पर कोचिंग दी है बिल्कुल दिल्ली की टीम से। तो हम उम्मीद करते हैं और इनको शुभकामनाएं भी देते हैं
कि ये बुलंदियों को छुए, पहले आईपीएल में दिखें, उसके बाद भारतीय टीम में आए, और इनका मकसद बहुत ही साफ तौर पर इन्होंने क्लियर कर दिया है कि टी20 या ओडीआई नहीं बल्कि टेस्ट क्रिकेट संपूर्ण क्रिकेट है, और वही इनका अल्टीमेट लक्ष्य है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको। थैंक यू।